आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का थर्ड पार्ट। इसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि देखेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए उससे हम लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप लोग विलोपन और उत्तीकरण एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके थे। आज सब्स्टिट्यूशन मेथड है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापन का हम लोग अर्थ समझें। प्रतिस्थापन, इसका अर्थ होगा प्रति यानी कि दूसरे में, और स्थापन यानी कि स्थापन कहने का मतलब है स्थापना करना, यानी कि रखना। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि दूसरे में हम लोग जब मान को रखेंगे तो उसी विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। अब दूसरे में मान रखेंगे कहने का मतलब है कि इसमें जो दो चर होगा उसमें से कोई एक चर का हम लोग एक समीकरण में मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में उसी चर राशि के मान को हम लोग रखेंगे, उसी को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, x + y = 5, x - y = 3। समीकरण 1 समीकरण 2, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ले लिए। अब हम लोग प्रतिस्थापन से सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कोई एक समीकरण से हम लोग चल सकते हैं, या तो समीकरण 1 से चलिए या फिर समीकरण 2 से, किसी से चल सकते हैं। हम लोग लिखे समीकरण 1 से x + y = 5। जिस समीकरण से चलेंगे हम लोग उस समीकरण को यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद कोई एक चर राशि का मान निकालेंगे, कोई एक वेरिएबल क्वांटिटी का हम मान निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग x का मान निकाल रहे हैं, x इधर आने दिए। अब यहाँ पर बराबर में 5 है, y जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। अगर यहाँ पर कोई गुना में होता तो भाग में चला आता। अब इसको हम लोग समीकरण 3 माने। अब यहाँ x का जो मान आया इसको हम लोग समीकरण 1 में फिर से नहीं रखेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब होता है दूसरे में रखना। हम लोग चूंकि समीकरण 1 से चले हुए हैं और मान प्राप्त किए हैं x का, तो अब जो x का मान आया है उसको हम लोग समीकरण किस में रखेंगे, 2 में। अगर यही हम लोग 2 से चले रहते, अगर x का मान आया होता तो उसको हम लोग समीकरण 1 में रखते। यहाँ तक तो बात समझ में आ ही चुका होगा। अब हम लोग इसको लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर हम लोग समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। तो समीकरण 2 यहाँ है x - y = 3। तो x का मान रखना है, यानी कि x को हम लोग हटा देंगे। x का मान कितना है, 5 - y, इसको हम लोग रख दिए। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ -y मिलके -2y हो जाएगा बराबर 3, और यहाँ पर 5 जो है प्लस से इधर जाएगा तो माइनस में हो गया। अब -2y = -2। अब माइनस से माइनस हम लोग कैंसिल किए, 2 से 1 बार में कट जाएगा, इसलिए y = 1। यहाँ y का मान निकल गया। अब y का मान हम लोग समीकरण किसी में भी रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, लेकिन सुविधा किस में होगा, तो समीकरण 3 में रखिए। यहाँ पर सॉल्व है, केवल यहाँ y का मान रखिएगा और x का मान निकल जाएगा। यानी कि हम लोग ऐसे लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखा जाएगा। तो समीकरण 3 क्या है, x = 5 माइनस y के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1, इसलिए x बराबर कितना आ गया, तो 4। अतः x = 4, y = 1। समझ में तो आप लोग को आ चुका होगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हम लोग इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब जिससे आपको इच्छा हो उस समीकरण से चला जा सकता है। हम लोग यहाँ चलते हैं समीकरण 1 से, x + 2y = 3। यहाँ x का मान निकाल लीजिए 3, और इधर जाएगा प्लस से तो माइनस हो जाएगा -2y, इसको इक्वेशन
3 हम लोग ले लेते हैं। अब इस x का मान हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण 1 में या 2 में? तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है दूसरे में मान रखना। तो हम लोग समीकरण 1 से चल के मान निकाले हैं, अब इसका मान हम लोग किस में रखेंगे, तो समीकरण 2 में। तो लिखा जाएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में हम लोग x का मान रखेंगे। समीकरण 2 यहाँ है, यहाँ लिखा हुआ है 3x। कहने का मतलब है कि 3 गुना x है, दोनों एक दूसरे से गुना में जुड़ा हुआ है, इसमें बीच में गुना का रिलेशन है। तो हम लोग यहाँ 3 गुना x का मान कितना लिखेंगे, 3 माइनस 2y। पूरा x का मान है तो इसको एक साथ ले लिए, माइनस y इज इक्वल टू 16। यहाँ तक हम लोग इसको लिख लिए। अब इसको हम लोग आपस में गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा 6y माइनस y इज इक्वल टू 16। अब ये दोनों माइनस में है, इसको हम लोग एक साथ जोड़ लेंगे, माइनस 7y इज इक्वल टू 16 माइनस 9 माइनस 7y इज इक्वल टू 7। इससे इसको काट लेंगे एक बार में, इसलिए y इज इक्वल टू -1। अब y का मान आ गया -1। अब इसका मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान निकल जाएगा, लिखा जाएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखा जाएगा। समीकरण 3 यहाँ है, x बराबर 3 माइनस 2 गुना y का मान -1। अब यहाँ होगा 3 माइनस माइनस गुना हो गया प्लस 2, और इसको जोड़ लेंगे, आ गया 5। अतः x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -1। समझ में तो आ चुका होगा आसानी से। अब एक और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसी विधि पर आधारित तीसरा प्रॉब्लम देखिए आप लोग, जिससे कि आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा सुविधा हो, और इसके बाद आप लोग खुद से प्रतिस्थापन विधि का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग को उसको व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। देखिए तीसरा, इसको हम लोग समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 ले लिए। लिखा जाएगा, इसमें कोई भी समीकरण से हम लोग चल सकते हैं। लिखे समीकरण 1 से 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में y हो गया। अब x का मान निकालना है, तो 4 प्लस वाई बटा 2, गुना में से भाग में चलाया। इसको समीकरण क्या मान लिए हम लोग 3। अब समीकरण 1 से चले तो इसका मान समीकरण 2 में लिखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान हम लोग समीकरण 2 में रखें। समीकरण 2 यहाँ है, हम लोग लिखेंगे यहाँ 3 गुना x का मान कितना आया है 4 प्लस वाई बटा 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 13। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसी इसमें और एक बार इसी इसमें गुना होगा। यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 3y, और बटा में 2 रह जाएगा। केवल इससे ऊपर में गुना होता है, नीचे में गुना मत कर दीजिएगा। अब यहाँ प्लस 2y इज इक्वल टू 13। यहाँ हम लोग जोड़ का प्रक्रिया करेंगे, एलसीएम इसका 2 ले लिए। यहाँ 12 प्लस 3y प्लस यहाँ कितना आएगा तो 4y हो जाएगा, बराबर 13 है। अब यहाँ लिखा जाएगा 12 प्लस, इसको दोनों को जोड़े 7y बराबर 13
पूरा के भाग में है तब यहाँ गुना में चला जाएगा। यहाँ पर पूरा के भाग में नहीं था तो ये 2 गुना में इधर नहीं जाता, यहाँ पर पूरा के भाग में है तब जाके यहाँ पर हम लोग गुना में भेजे हैं। अब 7y इज इक्वल टू, इसमें हम लोग गुना करेंगे तो 26 आएगा और प्लस वाला इधर गया तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 7y इज इक्वल टू 14, इसको हम लोग काट सकते हैं 2 बार में, इसलिए y इज इक्वल टू 2। अब y का मान निकल गया, अब इसका मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, x का मान निकल जाएगा, लिखा जाएगा y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे तो x इज इक्वल टू 4 प्लस y के जगह पर रखे 2 बटा 2, 6 बटा 2, यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 आ गया, लिखा जाएगा अतः x बराबर 3, y बराबर 2। आप लोग को तो समझ में आ चुका होगा प्रतिस्थापन विधि। अब आप लोग इस पर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और फिर अगला विधि तुलनात्मक विधि बताया जाएगा।